इसलिए परम धाम के 25 पक्ष का सम्मिलित आनंद श्री गुम्मट जी, श्री बंगला जी ब्रह्म चबूतरे के ऊपर में उन ब्रह्म मोमिनों ने जिन्होंने अपने हाथ से बनाया था, वो चाहते थे, क्योंकि परम धाम तो अनंत है, असीम है, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वे सुमार ले आए। सुमार में सो भी आवने वास्ते दिल हुआ, इसलिए दिल रूहों के लाने के लिए उनका नमूना बनाया हुआ है। इसलिए गुम्मट जी का निर्माण विक्रम संवत 1746 में बनके तैयार हो गया था। विक्रम संवत 1746 में। और पिया श्री प्राणनाथ जी के समकालीन में उन्होंने उनके निर्देशन उनके समय में बना। और पिया श्री प्राणनाथ जी जो गुम्मट जी में 8 गुर्ज हैं, यदि इसका आपको नमूना बताएं कि रंगमहल में 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके रंगमहल के दरवाजे में अंदर प्रवेश करिए तो 28 थंब का चौक मिलेगा। 28 थंब के चौक को पार करके जाएंगे तो 4 चौरस हवेली मिलेगी, और 4 चौरस हवेली को पार करेंगे तो गोल हवेली मिलेगी, जिसका नाम मूल मिलावा है। वो मूल मिलावा का दर्शन आपको गुम्मट। यदि आप पाटके घाट में दर्शन करने के लिए जाते हो तो पाटके घाट का दर्शन, सिंहासन जो आप देखेंगे तो उसका दर्शन आपको गुम्मट जी में होगा। यदि आप कुंजनी कुंजवन की दर्शन करना चाहते हैं तो देखिए आप झीलना होते हैं गुम्मट जी, क्योंकि पाटके घाट में झीलना करने जाते हैं तो ऐसे ही गुम्मट जी में झीलना होते हैं। 15 दिन खेले वन, 15 दिन सुख वन, 15 दिन का सुख बराबर बढ़ता है, हाथ मिलता है बराबर है। तो पखवाड़ी में 15 दिन में श्री गुम्मट जी में झीलना होता है, और वो भी आप देखेंगे तो पाटके घाट का उसका नमूना। और उसमें आप देखेंगे तो कुंजनी कुंजवन बना हुआ है, उसमें देखेंगे तो उसमें कुंजनी कुंजवन की गलियां बनती हैं उनमें। सारा दर्शन गुम्मट जी में है। सुंदर साल जी, ये अंदर में उमंग आता है कि आपको कौन कौन सा दर्शन करवाए, कौन कौन सा वर्णन आपको सुनाए। इस साथ जी गुम्मट जी उस समय जब बन के तैयार हुआ तो हमारे धाम दुल्हा या श्री प्राणनाथ जी जो ईशान कोण की जो गुर्ज है उस गुर्ज में बैठ करके धाम की चितवनी करते थे, इसलिए उसका नाम है चितवनी चबूतरा। आज भी बोलते उसको, सुंदर सा दर्शन करने जाते हैं, इसका नाम है चितवनी चबूतरा। उस पर बैठ करके धनी चितवनी करते थे उस समय पर। और आज आप उसको दर्शन करेंगे और पूरी गुर्ज का आप दर्शन करिए। और जिस तरह से गुम्मट जी में अंदर प्रवेश करेंगे तो श्याम सेठ के बीच में सुंदर सिंह शोभित तो सीढ़ियों के ऊपर में चढ़ करके जाएंगे तो वहां पर महाराजा छत्रसाल जी महाराज जी का भी चितवनी का चलता है। देखा महाराजा छत्रसाल जी का उसमें लिखा हुआ कि महामती श्री प्राणनाथ जी के आनंद शिरोमणि श्री महाराजा छत्रसाल जी का ध्यान चल रहा है। छत्रसाल जी चितवन करते थे। इसलिए ये 8 गुर्ज जो देखते हैं, ये जो बीच में गुम्मट देखते हैं, ये नमूना परम धाम का है। रंगमहल में जैसे हमने आपको बताया कि गोल हवेली है, ऐसे अंदर चले जाएंगे 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, 8 खराबा आएंगे। अंदर में जाएंगे तो पचमोहला, और अंदर फिर जाएंगे तो 28 मीटर की जगह, और अंदर फिर जाएंगे तो 9 चौक आते हैं। और 9 चौक में देखेंगे 4 कोने के 4 दिशा के मध्य का 9वां चौक है। उस मध्य के 9वां चौक में ही 5वीं भवन के अंदर में परवाली रंग मंदिर है। वैसा ही दर्शन गुम्मट जी के अंदर में। तो आप देखिए पाटके घाट का भी दर्शन है, कुंजनी कुंजवन का भी दर्शन है, मूल मिलावा का भी दर्शन है, परवाली रंग मंदिर का भी दर्शन है। आप सारे दर्शन गुम्मट जी के अंदर में जी। इसलिए पिया प्राणनाथ जी के समय में बनते हुआ और हमारे धाम दुल्हा पिया श्री प्राणनाथ जी आज भी नूरी स्वरूप से साक्षात श्री गुम्मट जी के अंदर में तलहटी अंदर में तो सुंदर तलहटी बनी हुई है, सुंदर चबूतरा और हिंडोला है चंदन का, नूरी स्वरूप से विराजमान। जो भी रूह है, जो भी बन सकती हैं, कहीं पर भी धाम चलती हैं। सुंदर साथ जी आप आके देखो उस चमत्कार को कि जब वो रूह आती है यहाँ तो पीछे कंडा खुटता है,
जो कड़ा है, इसलिए आपको बताया कड़ा की बात आई, तो ये कड़ा जो महाराज लक्ष्मीनाथ जी का है, क्योंकि जब प्रिया प्राणनाथ जी ने बोला कि मंदिर की बनाया जाए, तो उनके सुंदर साथ की भीड़ में, जमात के अंदर में लक्ष्मीनाथ जी महाराज थे, उनके पास पारस मणि, और उनके दिल के अंदर यही विचार आया कि हम अपने धनी का, अपने दुल्हा का, अपने पिया का, अपने प्राणनाथ जी का निज मंदिर ये है सोने का बना दिया। और आप सबको मालूम है क्योंकि उसी के अंदर में सारी रूहों को जमा होना है, सबको आकर के अरद इंद्रावती जी का विराजमान होना है, जो आगे पीछे अव्वल सबको आना है। यदि आपको विश्वास नहीं है, जब तक ब्रह्म सृष्टि इस देहरी की सब चुनसी खाक सिद्धार्थ मेहमान दिलपाक जब तक इसको नहीं चूमेगी, वो बार बार करके लौट करके उनको आना ही होगा। आज विश्वास नहीं आएगा, अगली बार विश्वास आएगा, अगली बार नहीं आएगा, अगली बार आएगा। जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक लौटते रहेंगे। और विश्वास आकर के जो कदीर हुए आगे चली, जिमी बैठी नहीं जिमी माए, पांचों पहुंचे पांच में रू असल अपनी छोड़त ना है, वो तो बैठना ही है अरद इंद्रावती जी के। इसलिए अपने दिल के अंदर में प्रेम को जागृत करो, इसको पहचानो। इस घूमट जी का निर्माण इसका सुंदर साथ ने अपने हाथ से बनाया। उन सुंदर साथ के चरण में प्रणाम है, धनी पिया प्राणनाथ जी के चरण में प्रणाम है। ऐसी अमूल्य निधि है निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म की। इसलिए सुंदर साथ जी इस गुम्मट जी के अंदर में सहयोग की बात जो कही गई है, वो सभी सुंदर साथ का सहयोग है, किसी एक का बनाया हुआ नहीं, सब सुंदर साथ ने सहयोग से बनाया है। और कोई धातु की बात नहीं है इसके अंदर में। हमने आपको बताया कि सुंदर पत्थरों से बनाया गया है, और वो सुंदर 11 जड़ी बूटियों निर्माण से बना हुआ है, उससे बनाया गया है। और बरहमेश मंदिर का आकार जो दिया गया है, वो आकार भी परमधाम के उन रंगमहल के या परमधाम के 25 पक्षों का उसके अंदर में आकार का दर्शन करवाया गया है। विशेष गुम्मट जी के अंदर में सेवा पूजा का जो दर्शन है, सेवा पूजा का जो वर्णन है, महामती श्री प्राणनाथ जी के समय पर, धामगढ़ा के समय पर बंगला जी के अंदर में 8 पहर की जो आनंद बरसता था, जो सेवा पूजा होती थी, उससे समय पिया प्राणनाथ जी के उठ बैठे सुख सज्जा सी राज संग मंगल राज, जहाँ प्रारंभ प्रातः काल से जो चलती थी, जिसका वर्णन महामती लालदास जी महाराज जी ने गीता के अंदर में 8 पहर में किया। वही 8 पहर का वर्णन 8 पहर की सेवा के माध्यम से श्री मुकुंदास जी महाराज जी ने सेवा पूजा में किया। श्री मुकुंदास जी नवरत्न स्वामी जी ने सेवा पूजा की, 8 पहर की सेवा पूजा में वर्णन किया। वही साक्षात जो पुण्यम वाणी है, साक्षात जो तारतम वाणी है, तारतम सागर है, उस वाणी को श्री गुम्मट जी में जो पिया प्राणनाथ जी को जो उसमें उतरती थी और जो सुंदर साथ जी उसको लिखा करते थे, वही वाणी आज मूल वाणी गुम्मट जी में बनाई गई है सुंदर साथ जी। और उसी पर ही परमधाम के जो रंगमहल के या परमधाम के जो श्रृंगार जो वर्णन आया है, सागर वाणी में आया है। राज्य के 3 श्रृंगार हैं, श्यामल जी महारानी जी के 2 श्रृंगार, सुंदर साथ के जो भी श्रृंगार आए हैं, उन श्रृंगार का अलंकृत आज भी गुम्मट जी में होता है। और ऐसे नहीं, सुंदर साथ जी चारों लीलाओं का दर्शन होता है, वृक्ष का भी दर्शन होता है, रास का भी दर्शन होता है, जागृत ब्रह्मांड के अंदर फकीर भेष लिया उसका भी दर्शन होता है, और परमधाम का जो दर्शन है श्रृंगार उसका भी। इसलिए 3 लीला चौथी घर की, चारों को जाना हो, जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागन जो 3 लीला चौथी घर, चारों को जाना, चारों लीलाओं का। आज भी पन्ना धाम के अंदर वृक्ष की लीला, अखंड वृक्ष की लीला, पन्ना धाम के अखंड महारास की लीला, और आज भी जागने ब्रह्मांड की लीला और परमधाम की लीला आज भी यथावत वैसे ही चल रही है। वैसे ही यहाँ पर उसी तरह से सेवा पूजा
होती है। अब इस सेवा पूजा की विधान के लिए आपको अलग से इसके लिए टॉपिक लेना पड़ेगा। सेवा पूजा 8 पैर की सेवा पूजा का टॉपिक आपको अलग से लेना पड़ेगा। उसके लिए फिर बताएंगे कौन कौन सा सेवा कब होती है, कौन कौन सी सेवा किस समय पर होती है। इसलिए ये सेवा पूजा उसी समय से शुरू हुई थी। महाराजा श्री छत्रसाल जी ने शुरू की थी। पिया श्री प्राणनाथ जी जब साक्षात जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर के अंदर विराजमान हुए, उनके अंतर्ध्यान लीला होने के उपरांत में 1.25 वर्ष के बाद में जो लीला 1 वर्ष के बाद में 1.25 वर्ष तक दर्शन लीला हुई। बताओ साहब, सुंदर साथ जी बाकायदा घूमट जी में जाकर के दर्शन करते थे। लेकिन ये मानव चोला है, मानव देह है, तो ये विकारों से भरा हुआ है, ये विकारों से भरा हुआ है। इसको यकीन आना, श्रद्धा आना, विश्वास आना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए विश्वास करी न दौड़ी जे तारतम नो फल ले सकते। तारतम कहे आरे आ 1000 बार कम मारे धनी ने चरने जा रहे। जिनको विश्वास करी न दौड़ी सो तारतम का फल लेता है, वही आनंद प्राप्त करता है। और जो भ्रम में रहता है, जो शंका में रहता है, इसलिए उसका वर्णन वाणी में बताया गया। इसमें अपन ज्यादा नहीं जाएंगे। इसलिए घूमट जी में सेवा पूजा, बंगला जी में सेवा पूजा, चारों मंदिरों में सेवा पूजा बताइए। पन्ना धाम साक्षात घूमट जी, बंगला जी में साक्षात या से प्राणनाथ जी की वांग्मय जो वाणी थी, उस वाणी को वहां भी पधराया गया है। और वहां पर तो दरबारी, जैसे दरबार लगा है राजसी दरबार, और दरबार में सब आ सकते हैं। देखिए अब विशेषता, दरबार में आम भी आता है, दरबार में खास भी आता है, और दरबार में खास भी आता है। मतलब कि दरबार में जीव सृष्टि भी आ सकती है, दरबार के अंदर स्त्री सृष्टि भी आ सकती है, दरबार के अंदर मनुष्य सृष्टि भी आ सकती है। लेकिन निज घर, निज परम धाम घूमट जी के अंदर में तो वहां पर खास निज घर में कौन आता? दुल्हा दुल्हन, समझे? तुम दुल्हा में दुल्हन, कौन ना जानो बात। तो निज घर के अंदर में जो निज घर कहा गया है उसमें धनी हो, इसलिए वो बैठक है, साक्षात आमदनी की बैठक है। और जब तक बैठक रहने वाली, जब तक कोई भी ब्रह्म सृष्टि खेल में रहेगी, तब तक बैठने वाली। कौनसी मिले, जागसी मिले, खेल देखिए सब एक बाता कर से जुदी जुदी विध विध की बस एक बातें करेंगे जुदी जुदी, लेकिन आए एक साथ है और जाना भी एक साथ में है। इसलिए वो सब का जमा होने का स्थान शाकुंड सखी छत्रसाल जी के गृह मंदिर में श्री पद्मावती विराम पन्ना जी नील मंदिर से घूमट जी के अंदर में जमा होना है। ये राज्य महाराज जी ने रंग महल में तीजवाम की प्रसाद में नीले पीले मंदिर में दिल में राज्य महाराज ने लिया था। ये खास बात है। इसलिए घूमट जी में सेवा पूजा तभी से प्रारंभ है, तभी से 8 पैर की सेवा। इसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर समाज है, यहाँ सुंदर साथ हैं और गिरद घेर करके बैठे हुए हैं। ये रामत में वर्णन आया हुआ है, रास की रामत में वर्णन आया है कि बालाजी अंतर ध्यान होने के बाद में जब प्रकट हुए तो सुंदर साथ ने हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का और घेर करके बालाजी को अब जाने नहीं देना है। यदि आप राष्ट्र के अंदर की कोई बात समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामत आपको वर्तमान में समझ में आएगी सब कुछ में। इसलिए सुंदर ऐसे घूमट जी के अंदर में सेवा पूजा, साक्षात बंगला जी में सेवा पूजा, और निजानंद धामधनी श्री सदगुरु महाराज जी हमारी ऐलानी श्यामा जी महारानी अथवा सुंदर साथ जी को अग्रणीय है। ऐसे सदगुरु निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी का एकमात्र मंदिर आप श्री पिया प्राणनाथ जी स्वयं उनको गादी लेकर के आए यहाँ पर। और साक्षात महारानी बाजीराज जी श्यामा जी उनका साक्षात मंदिर बाजीराज जी का मंदिर। इसलिए इन मंदिरों की शोभा का वर्णन अपन कभी बात करेंगे। इस तरह से सेवा पूजा आज की चलती है, आज भी चलती है और चलती रहेगी। यहाँ पर हमने आपको पहले बता दिया कि कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होती है। मूर्ति पूजा यहाँ पर वांग्मय स्वरूप की पूजा होती है।
बांग्मा स्वरूप रात से लेकर क़यामत नामा तक 14 अंग राजी महाराज जी के हैं। उन 14 अंगों का बांग्मा स्वरूप का पूजा होती है। वेदों शास्त्र पुराणों के अंदर में 8 प्रकार की पूजा का विधान है, लेकिन सर्वोत्तम पूजा जो बताई गई है वो बांग्मा स्वरूप की पूजा है। ऐसे बांग्मा स्वरूप की पूजा यहाँ पर होती है। उसी बांग्मा स्वरूप को हमने आपको बताया, उसी में श्रृंगार अलंकृत करते हैं, उसी में श्रृंगार की शोभा दर्शन करते हैं। और समय समय पर ऋतु के अनुसार, जैसे निरानंद धनी सिद्धोचन जी महाराज जी ऋतु अनुसार सेवा करते थे, ऐसी वो ऋतु अनुसार सेवा आज भी श्री पद्मावती की। गर्मियों की सेवा, ठंडियों की सेवा, अथवा और भी बरसात की सेवा, अलग अलग सेवाओं का अलग अलग विधान है, वो आज भी चलता है। सुंदर साथ जी ऐसे निज मंदिर से गुम्मट जी की शोभा है। गुम्मट जी में बैठ करके जाप करना चाहिए। गुम्मट जी में बैठ करके साक्षात धनी का चितवन करो, चितवनी करो और जाप करो। और जाप करो गुम्मट जी में बैठ करके, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 1 का 1000 गुना, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध स्थल है। आपको बताएं, यहाँ पर स्वयं सिद्ध इसलिए कि आप यहाँ पर विचरण करिए, आप यहाँ कण कण के अंदर में नूर भरा हुआ है, जर्रा जर्रा के अंदर में नूर भरा हुआ है, अपने आप ही चार्ज होता रहता है। वो गुण अंदर हृदय में आते रहते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश होते हैं। इसलिए धनी के पास बैठ करके कुछ समय के लिए गुम्मट जी बैठ करके जाप करो। महारानी जी, श्यामा जी महारानी जी के मंदिर बैठ करके जाप करो, इसका कई गुना लाभ होता है। सुंदरता जी ऐसे जाप करिए। और आपको इन सेवा पूजा के माध्यम से हमने आपको सब कुछ बता दिया है। गुम्मट जी में ऊपर परिक्रमा के ऊपर में आप देखिए तो अखंड महारास का दर्शन करवाया। हमने आपको पहले कह दिया कि पन्ना जी अंदर ब्रज भी है और रास भी है। बंगला में आप देखिए तो आपको वो लीला का दर्शन करवाया गया है जो श्री कृष्ण की त्रिधा लीला है। उस त्रिधा लीला का दर्शन बंगला जी में करवाया गया है। और अखंड महारास घटी तीर्थ ब्रह्मांड तेलगो आत्म की दुनियादार, वो अखंड महारास का दर्शन करवाया गया है। इसलिए तभी से ये महारास बना हुआ है। उसको जो भी दर्शन करता है, गुम्मट जी में आता तो कोई नीचे देखता देखते रह जाता है, कोई दीवार की तरफ देखता देखते रह जाता, ऊपर देखता देखते रह जाता है। जिसको जिदवार देखते, जैसे परम धाम का सूत्र है कि ज्यों ज्यों देखिए त्यों त्यों शोभा है, पहले तो पीछे अधिक है। ऐसे ही आप देखिए, यहाँ पर जितनी बार देखोगे उससे ज्यादा गुण अच्छा लगे। फिर देखोगे तो आपको वहाँ पर परम धाम के पक्ष का दर्शन होता है। जैसे जैसे देखोगे तो कभी आपको रंगमहल का, तो कभी आपको कुबराजी पहाड़ का, तो कभी आपको हौज को तालाब का सारा दर्शन होता है। खड़ोखली का भी दर्शन होता है, वहाँ पर खड़ोखली भी बनी हुई है। ये तो है सुंदर साथ जी, एक शोभा है। गुम्मट जी साक्षात इस ब्रह्मांड के अंदर में उसमें लिखा हुआ है, उसी समय से लिखा हुआ है। एक तरफ लिखा हुआ है गुम्मट जी में निज नाम श्री कृष्ण जी अनादिक्षाती सोचो विचार भाई सबकी मतलब सही। एक तरफ लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब कि कलमा और ताकू दोनों एक किया गया है। और बीच में लिखा हुआ है दरगाह मुकद्दस आकुल ईमान, मतलब कि इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र स्थान है निज मंदिर श्री गुम्मट। साक्षात गुम्मट जी लिखा हुआ है कि इस ब्रह्मांड के अंदर में इससे पवित्र स्थान कुछ भी नहीं है, सबसे पवित्र स्थान है। आज का लिखा हुआ नहीं, उसी समय पर लिखा हुआ है। दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे कलमा हो चाहे ताकतम, निज नाम हो चाहे कलमा, दोनों का इसलिए दोनों को लिखा गया है। इसलिए ये सबसे पवित्र स्थान है और यहाँ पर सभी रूहों मिलन होना है। ये पवित्र स्थान जहाँ दाम दुल्हा की बैठक है, ये प्रणनाथ जी की बैठक है और सब सुंदर साथ जी को लेकर अपने लेकर चलना है, ऐसा स्थान है। गुम्मट जी के अंदर में सारा दर्शन आपको करवा दिया है, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा है। अब जो कुछ भी आगे कुछ होगा, जो भी कुछ होगा तो और बताएंगे आपको। यहाँ इतना कह करके
आप सबको हम प्रणाम करते हुए यही कहते हैं कि परना परम धाम दे, करके प्रणाम दे, आराम दे, सकल दुख भागे। कहा तब मस्तान जागी लागी स्पितान, उन्हें देखे दीदार, श्री प्राणनाथ जी साक्षात परना जी में विराजमान। एक बात आपको समझना, सदगुरु निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने साक्षात कहा, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं आए निश्चल नरम, सनमंद मेरा यही सोताते सदा सुख। निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने साक्षात श्री अक्षरापति श्री कृष्ण को प्राणनाथ कहा, और वही अक्षरापति श्री कृष्ण साक्षात निजानंद धनी श्री देवचंद जी प्रभु अल्लाह श्यामा जी के हृदय में विराजमान हुए। तब वहां पर वो प्राणनाथ हो गए और श्री इंद्रावती जी ने वहां श्री सदगुरु महाराज जी को साक्षात प्राणनाथ कहा। जिसको आपको रासवाणी पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश गुजराती पढ़ना पड़ेगा, आपको करती पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और वही साक्षात श्री प्राणनाथ निजानंद धनी श्री देवचंद जी दूसरा जामा लेकर के श्री इंद्रावती जी के हृदय मंदिर विराजमान हुए। तब श्री इंद्रावती जी प्राणनाथ कहलाई। इनको प्राणनाथ कौन कहेगा? लालदास जी कहेंगे, मुकुंदास जी कहेंगे, केशवदास जी कहेंगे, सत्साजी महाराज जी कहेंगे, सुशीला महारानी कहेंगे, हम सब सुनेंगे। इसलिए वो साक्षात प्राणनाथ परब्रह्म स्वरूप हैं। उनके श्री चरण प्रणाम करते हुए आप सबको हम बार-बार प्रणाम करते हैं, अपने मन को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ त्यागी जय। नाम की